कहानी एक अनिवार्यता क्यों है? हमारे समाज में अलग अलग समुदाय रहते हैं। लोगों के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ समुदाय गरीबी, उपेक्षा, भेदभाव से जूझ रहे होते हैं और कुछ समुदाय इनसे सुरक्षित हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि सामाजिक बदलाव और बेहतरी का लक्ष्य पाने के लिए सभी समुदाय, सभी विचार, सभी लोग सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में अपनी समझ को साफ करें। यह जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में बदलाव एक व्यक्ति के निर्णय लेने से नहीं आता है। सभी समता, न्याय, गरिमा और परस्परता की नीति के पक्ष में खड़े हों। इस साथ को हासिल करने के लिए सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं को कहानी कहना ही होगा। कहानी कहने की जरूरत पर केंद्रित है सक्षम पॉडकास्ट श्रृंखला की 10वीं कड़ी। कहानी कहने से सामाजिकता निर्मित होती है। अगर सुख दुख, प्रेम क्रोध, डर, सफलता असफलता की बात ना की जाए तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? कहानी कहने के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति क्या, क्यों और कैसे सोच रहा है। सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के रूप में हम एक व्यापक सपने को पूरा करने के लिए पहल कर रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है और उसको हासिल करने में हमें कई लोगों, समूहों और समुदायों के सहयोग की जरूरत होती है। जब हम अपनी कहानी, अपनी प्रेरणा और उद्देश्यों की कहानी कहते हैं तो ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते कहानी कहने की अनिवार्यता ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सामाजिक बदलाव तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम अपने साथियों, समाज के लोगों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों से समाज के विषयों, अपने सपनों, अपने अनुभवों के बारे में संवाद नहीं करेंगे। जब बात भावनाओं और अनुभवों के साथ कही जाती है तब वह ज्यादा सुनी और महसूस की जाती है। कहानी एकाकी नहीं होती है। किसी भी विषय के कई पहलू और आयाम होते हैं। अतः कहानियां हमेशा कही जा सकती हैं। लोगों के जीवन में केवल निराशा और विभीषिका और शोषण ही नहीं होता, जीने की इच्छा शक्ति भी होती है। अभाव होने से वे जीना नहीं छोड़ देते। अभावों के बीच वे जिस ताकत से जीवन जीते हैं उस ताकत को महसूस किया जाना चाहिए। इसलिए कहानी कहने का मतलब केवल दुखों, पीड़ाओं, शोषण, अपमान और पिछड़ेपन की बात करना ही नहीं होता है। सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के बारे में यह सिद्धांत स्थापित हो गया है कि उन्हें अपनी कहानी नहीं कहनी चाहिए। उन्हें अपनी प्रेरणा, अपनी भूमिका, अपने सुख दुख, अपनी आशा और निराशा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उनका जीवन तो समाज को समर्पित है। उन्हें अपनी भावनाओं को मन में दबा कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता भी इंसान है। वे भी समाज का हिस्सा हैं। वे भी सुख दुख को महसूस करते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त क्यों नहीं करना चाहिए? वास्तव में सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता की कहानी केवल उसकी अपनी कहानी नहीं होती। अपनी कहानी में वह स्वयं तो होता ही है, साथ में उसका परिवार और व्यापक समाज भी उस कहानी का हिस्सा होता है। उसकी कहानी में राज सत्ता के अनुभव भी होते हैं और व्यवस्था से जूझने की दास्तान भी। सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं को अपनी कहानी खुद कहनी चाहिए। अगर वे अपनी कहानी खुद नहीं कहेंगे तो समाज के उस हिस्से के लोग उनकी कहानी कहेंगे जो शायद शोषण में शामिल हैं या शोषण को देखते हुए भी चुप हैं। उनकी कहानी राजनीतिज्ञ कहेंगे, सरकारें कहेंगी। कल्पना कीजिए कि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के बारे में राजसत्ता, राजनीति और सरकारें द्वारा कही गई कहानी कैसी कहानी होंगी। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में आपने जाना कि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं को अगर वास्तव में अपने मकसद को हासिल करना है और व्यापक समाज का साथ जुटाना है तो उन्हें खुद अपनी कहानी कहना होगी। भले ही कितनी चुनौतियां हो, समय का अभाव हो, उन्हें अपनी कहानी खुद ही कहना होगी।